अभी तक के इस मंच पर चर्चा जारी है और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगी खबरें अभी तक की डिप्टी एडिटर मुमताज खान। बहुत शुक्रिया दीपशिका, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मुझे जिस खास पैनल की जिम्मेदारी दी गई है उनमें राजेश नागर जी बीजेपी के मौजूदा एमएलए हैं तिगांव से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लखन सिंगला जी कांग्रेस लीडर है हमारे बीच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आभास चंदेला जी आम आदमी पार्टी के लीडर है हमारे बीच। राजेश नागर जी, क्योंकि आप इस वक्त सरकार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, पिछली बार जाहिर सी बात है यहाँ के अवाम ने आप पर भरोसा जताया तो आपको सत्ता में भी लेकर आए। इस बार फरीदाबाद के 6 में से कितनी लेकर आएंगे? क्या कह रहे हो? इस बार कितनी सीटें लाने की उम्मीद है फरीदाबाद? सारी सीटें आएंगी हमारी जैसे पहले। इतना भरोसा? बिल्कुल। और वो क्यों? पहले भी हमें जनता ने यहाँ जिताकर भेजा और अभी आप देखेंगे कि विकास जो अभी हमारे 2014 में हमारी सरकार हरियाणा में आई थी, 14 से अब 8-9 साल हो गए, 23 आ गया, और जो हमारी तिगांव विधानसभा में जितने काम हुए हैं मेरे ख्याल पहले 70 साल में भी इतने काम नहीं हुए होंगे। तो वो कामों की फेहरिस्त जान सकते हैं हम, उसमें चंद ऐसे काम जिनको लेकर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारा जो तिगांव विधानसभा है इसका कुछ एरिया अर्बन है जिसमें सेक्टर्स आते हैं, कुछ कॉलोनीज हैं, कुछ स्लम्स है और कुछ रूरल एरिया है जिसमें गांव आते हैं। और अगर हम उसकी सेक्टरों की बात करते हैं तो सेक्टरों में एक टाउन पार्क हमारा बना है इसी बीच, और एक स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। और अगर हम उसकी बात करें कनेक्टिविटी की तो एक आगरा कैनाल जो हमारे विधानसभा को डिवाइड करती है और एनआईटी को और सेक्टरों को डिवाइड करती है, उसमें पहले 2 या 3 पुल हुआ करते थे और 2014 के बाद 12 के करीब ब्रिज बन गए जिससे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि पहले पल्ला पुल पर, खेड़ी पुल पर घंटों जाम लगता था। लोग बच्चे स्कूल जाते थे तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे स्कूल में लेट पहुंचते थे। वर्कर्स जो अगर हमारे मजदूर भाई फैक्ट्री जाते थे, काम पे जाते थे तो उनको भी 1-1 2-2 घंटा लगता था। तो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है। बिजली की बात करें तो बिजली के 2 सब स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं, एक 37 सेक्टर में, एक हमारा 78 सेक्टर में। और उसकी और कनेक्टिविटी की बात करें जैसे कि अभी ये हमारा बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस वे जो दिल्ली से बॉम्बे जो पहले जाने में 2 दिन या ज़्यादा समय भी लगता था, 12 घंटे में 10 घंटे में आप जयपुर होते हुए और आप बॉम्बे भी जा सकते हैं। और उसके बाद जो एक हमारा नया एक एलिवेटेड रोड जो जेवर एयरपोर्ट आ रहा है जो यहाँ पर हमारे यूपी में, उसका अगर उसको फरीदाबाद को अगर सबसे ज़्यादा फायदा होता है तो हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र को होता है, क्योंकि हमारा उससे बिल्कुल यमुना रिवर के बाद ही वो जेवर एयरपोर्ट हम पहुंच सकते हैं। उसके लिए भी 1400 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं और एक एलिवेटेड रोड वहाँ जेवर एयरपोर्ट को और केएमपी को जोड़ेगा, जो जिससे ये एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि किसी भी टाउन, किसी भी सिटी की डेवलपमेंट अगर देखेंगे, अगर डेवलप्ड कंट्रीज की देखेंगे तो कनेक्टिविटीज और रोड्स, हाईवेज ये अच्छे होने चाहिए। ये हमारे को फरीदाबाद को कई चीजें सौगात के रूप में हमें मिली हैं। ठीक है, फिर वो तमाम लोग कौन थे जो अभी थोड़ी देर पहले इसी मंच पर ये इतनी लंबी फेहरिस्त आपने दी है उसको ऐसे क्रॉस करके गए? कौन करके गए क्रॉस? अभी जो तमाम लोग यहाँ बैठे थे जो इलाके के लोग हैं। मैं तो ये फैक्ट्स बता रहा हूँ, ये फैक्ट्स बता रहा हूँ। लखन जी आप बताइए। लखन जी, उन्होंने बताया कि उनके पास ये इतनी लंबी फेहरिस्त है, आप लोग इतने वक्त से सत्ता में नहीं है। आप बताइए, आपको भी जाहिर सी बात है भरोसा होगा कि इस बार ताज जीत का आपके सर सजेगा, आप क्यों इतने पूरा एतमाद हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2005 से मैडम 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम रहे, हमने सपनों में भी नहीं सोचा था हम मेट्रो में सफर करेंगे। हमें मेट्रो दी बदरपुर फ्लाईओवर, जहां हमारे युवा, नौकरी वाले, व्यापारी 2-2, 3-3 घंटे जाम में फंसा करते थे, हमें बदरपुर फ्लाईओवर दिया। उद्योगपतियों को आईएमटी दी, मेडिकल कॉलेज दिया, एम्स की तर्ज पर 3 नंबर के अंदर जो है कि ईएसआई हॉस्पिटल दिया, गुड़गांव सोना बाईपास बनाया, कैली बाईपास बनाया, सेक्टरों में आरएमसी रोड बनाई। फरीदाबाद के अंदर लोगों की समस्या को देखते हुए मीठे पानी की रेन्यूअल योजना लाए और पार्कों के अंदर कैनोपी, झूले, बेंच, फुटपाथ, हाई मार्क्स लाइटें, बाउंड्री वाल,
और चारों तरफ इंटरलॉकिंग टाइल। तो 2005 से 14 में जो हमने विकास कार्य करे वो आपके सामने हैं। ठीक, मैं इनकी किसी बात को डिनाई नहीं करना, ना मैं इस बात का कोई जवाब दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं 89 विधानसभा से हूं, ये तिगाम हल्के से हैं। ठीक है, तो मैं अपनी विधानसभा की ही बात करूंगा। अब ये जोड़ी आपने इस तरह की बना दी, मेरे सामने तो नरेंद्र गुप्ता जी को होना चाहिए था। ठीक, चलो कोई बात नहीं है। मेरे फरीदाबाद शहर के अंदर 89 विधानसभा के अंदर कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, पानी नहीं है, पानी मिल रहा था सीवर का पानी मिल रहा है, इतना बुरा हाल फरीदाबाद का 89 में, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं और हमारे विधायक नदारद हैं। और रही 2024 की, 2024 के अंदर जिस तरीके से 2019 के चुनाव में इनका नारा था 75 पार का, उसी तरीके से आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, 70 से ऊपर सीट हमारी आएंगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम। आपके भरोसे को सलाम है लखन जी, लेकिन ऐसी कौन सी अब जादू की छड़ी है आपके पास जो काम आपने गिनवाए? एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे। 2014 तक आपके मुताबिक वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कयादत में वो काम सारे हो गए, फिर इतने काम आप लेकर आए जनता के बीच, जनता आपको सत्ता में क्यों नहीं लाई फिर 2014? ऐसा है मैडम, बदलाव चाहती है जनता भी बदलाव चाहती है। यदि कोई फ्रूट की दुकान पे फ्रूट लेने जाता है और बराबर में नई दुकान खुल जाती है तो वो सोचता है मैं यहां से भी खरीद लूं। और हम किस मुद्दे पे आएंगे? ठीक है, जो हमारे लखन जी एक मिनट, अभी आप बात कर चुके, हम बारी बारी से सबको मौका देंगे जी। आभास चंदेला जी भी हमारे बीच, और अब आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दी है। देश के तकरीबन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी पहुंची है, कई जगह अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। आभास जी, भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी एक लिस्ट है, अपनी एक फेहरिस्त है अपने काम बताने के लिए। कांग्रेस के पास अपनी एक लिस्ट है। हुड्डा साहब तमाम जिलों से गिनते हुए उनके टिप्स पे होते हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल में कहां पर क्या किया। आपके पास क्या है हरियाणा की जनता को यकीन दिलाने के लिए? देखिए मैडम, सबसे पहले आप शुरू करेंगे, क्योंकि मैं खुद तिगांव विधानसभा से आता हूं, तो तिगांव विधानसभा में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं हरियाणा और फरीदाबाद की बात कर लूं तो हरियाणा लेवल पे आपको पता है कि महा घोटालों की सरकार है। अभी 2 दिन पहले उनका निजी ओएसडी लैंड स्कैम में पकड़ा गया है, नीरज दस्तूर, आपने सुना होगा। और आपने देखा होगा कि 357 करोड़ जो अमृत योजना के तहत हरियाणा में झुग्गी बस्तियों को ठीक करने के लिए देना था, वो पैसा का गबन हो गया। और ये किसने बोली है बात? ये जो एमपी है बीजेपी के अपने अरविंद शर्मा, उन्होंने बोली है। उन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि खट्टर साहब ने 357 करोड़ खा लिए। अब उसमें अब तो फेरिस्त बहुत लंबी है, चाहे भर्ती घोटाले हो। अब देख लो, जो आदमी गीता महोत्सव में घपला कर दे वो क्या करेगा? वो 9 फोटोकॉपी निकाल कर लाया 3,80,000 रुपए की। तो ऐसे बहुत लंबी फेरिस्त है। मैं अपने शहर पे आ जाता हूं, यहाँ भी बहुत ज्यादा मुद्दे हैं। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़। असलियत में ये 200 करोड़ का घोटाला नहीं है, इनके इंटरनल ऑडिट में कम से कम भी 4,000 करोड़ का घपला है। जो स्पिलओवर है, ये तो स्पिलओवर है। अगर आप एक्सटर्नल ऑडिट करा देंगे, सीएजी से करा देंगे, तो कम से कम भी 10,000 करोड़ का घपला निकलेगा। तो और इन अफसरों की औकात नहीं है जो अकेले इतना सारा पैसा खा जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी के घोटालों से आपको यकीन है आप आएंगे, जनता के पास तो एक ऑप्शन है भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी पे भी आएंगे। पहले जो सत्ता में, पहले उनसे सवाल तो करेंगे। 8 साल पहले फरीदाबाद शहर को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया गया कि भाई स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 2200 करोड़ रुपए 8 साल में आए, 60 प्रोजेक्ट बनने थे। मुझे विधायक जी एक प्रोजेक्ट बता दे जो पूरा हो गया हो। एक प्रोजेक्ट, कहां गया वो पैसा? कहां गया वो पैसा? बताइए राजेश सर। सुनिए सर, बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था। आप ये देख लीजिए, 30 लाख लोगों का शहर है हमारा फरीदाबाद। एक भी हमारा पास एक ही बीके अस्पताल है, उसमें एक भी वेंटिलेटर बेड नहीं है, कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ जाए तो तुरंत रेफर कर देते हैं कि भैया बचा लो, अपने मरीज बचा लो। कहां बचा लो? जो ये दुकानें खोल रखी बड़ी बड़ी, नया अम्मा खोल दिया, 28-28 लाख के बिल आते हैं। ये जितने अकॉर्ड, ये सारी दुकानें खोल रखी हैं। सरकारी स्कूल, 150 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों को बुरी हालत है, प्राइवेट माफिया का बोलबाला है। अब मैं तिगांव में आता हूँ, तिगांव विधानसभा, एक-एक करके जवाब तिगांव विधानसभा पे आता हूँ। एक-एक करके जवाब ले लेते हैं सर। देखिए, ये पूरे हरियाणा का जवाब नहीं दे पाएंगे, वही कंफ्यूजन होगी। तिगांव विधानसभा पे जवाब देंगे। मैं उनका सबसे पहले ये आएंगे
ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनके दो मंत्री 1 2 मतलब फर्स्ट सेकंड दो मंत्री इनके जेल में बंद है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सारों को जेल में डाल सकते हो। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सारों को क्या बात करते हो? भ्रष्टाचार की बात करते हो तुम। बिना दो मंत्री इनके आप सारों को डाल सकते हो। दो मंत्री इनके आप में कोर्ट ने बंद किया है। संविधान को आप नहीं मानते क्या बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ये भ्रष्टाचार की बात करते हो तुम। दो मंत्री तुम्हारे अंदर जेल में बंद है, फिर तुम भ्रष्टाचार की बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट और ने बात रही आपने स्कूल की। अब इनको पहले कमजोर करने का काम किया राजेश है। जी सुनिए, और जो ये बात कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैं आप ही का जवाब दे रही हूँ। क्या जो है- मंत्रियों क्या की बात इनके की है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा। आभास जी, मैं आप ही की और- तरफ से और- जवाब दे रही हूँ राजेश जी को। क्या इनके जिन 2 मंत्रियों का जिक्र आप कर रहे हो, उनके इल्जाम साबित हो गए? कौन से? आप इनके एक जो- रुपया आज तक नहीं साबित हुआ तो किसी नहीं के कर- ऊपर, जेल एक में तो रुपया। बंद है। मंत्रियों का आप जिक्र जेल कर में रहे तो हैं। बंद है। उन पे इल्जाम साबित हो गए। जेल में बंद किस लिए है वो? अब मैं बताता हूँ किस जेल लिए में है। किस लिए बंद हो? मैं बताता हूँ किस लिए है। जेल में क्योंकि बंद है वो। क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं है। वो केजरीवाल को, दिल्ली की जनता को धोखा देने को तैयार नहीं है। और जो आम उन्होंने आदमी पार्टी का एक्सपेरिमेंट, कहना है कि जो जो एक्सपेरिमेंट सवाल महाराष्ट्र पूछता में है, किया, जो वो सवाल एक्सपेरिमेंट खड़े दोहराने करता है, नहीं वो देना जेल जाया चाहते। जाता है। मैं उसकी बात करता हूँ। अभी ये स्कूल की बात कर रहे थे, स्कूल बंद नहीं सर, पहले उसी इनके पे बात गांव करो। में, इनका गांव जो बड़ौली गांव है, उसमें हमारे सरकार के टाइम, मेरे अभी टेन्योर में 2019 के बाद उसको अपग्रेड करके 10+2 स्कूल बना दिया गया है। इनके गांव की बात करता हूं मैं। ये छोटी बात है। और सीबीएसई स्कूल कई महीनों से सीबीएसई पेंडिंग है। आभास जी, इस तरह बात समझ में नहीं आएगी। प्लीज आपसे गुजारिश है कि जब एक-एक जब करके इनका अपनी नंबर बात- आए ये बोले, बीच में ना बोले। ठीक है। तो स्कूल की बात करते हैं। मेरे विधानसभा को आप ले लो, तो गांव हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। उसमें 50,000 से ऊपर की आबादी रहती है और 40-50 गांव के लोग वहां पर आते हैं खरीदारी करने। और वो एक सेंटर, हमारे 84 जो कही जाती है उसका एक सेंटर वो है। तो उसमें जब हमारे सरकार 2019 में दोबारा जीती, मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से हमारे स्कूल 500 से ज्यादा स्कूल पूरे हरियाणा में बन चुके हैं। 500 और बनेंगे। मॉडल स्कूलों का 60% रिजल्ट आया जी। सीबीएसई 40% बच्चे फेल हुए हैं। अगवानपुर में देख लो, 50% बच्चे फेल हुए हैं वहां पे। आपने अपग्रेडेशन की बात की थी। ये हमारे तिगांव का स्कूल अपग्रेड कर दिया गया है सीबीएसई पैटर्न पर। इंग्लिश मीडियम में जो गरीब परिवार थे, गरीब लोग थे, जो गरीब बच्चे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो फीस का बहुत ज्यादा होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। हमारी सरकार ने सीबीएसई पैटर्न पर तिगांव में एक स्कूल बनाया को, उसमें हमारी बेटी भी, हमारे बच्चे भी, बच्चियां भी दोनों पढ़ सकते हैं। उसको स्कूल बना। एक सराय में हमारा स्कूल सीबीएसई गरीबों के लिए 134 से होता है, वो खत्म कर दिया गया। इनके गांव खुद में 134 से खत्म कर बड़ौली दिया में गया। खुद बना है, खेड़ी में गरीबों बनने के जा लिए रहा है, एडमिशन नहीं जसाना है। में बनने जा रहा है। और ये पहली बार हुआ है। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लो तो 1100 जब से हरियाणा बना है, फीस देनी पड़ेगी। यहाँ पर हरियाणा जो है हिंदी मीडियम की पढ़ाई हुआ करती थी और अब सीबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ाई हो रही है उसके बाद आंगनवाड़ी की बात करें, उनमें प्ले स्कूल 4000 से ज्यादा प्ले स्कूल पूरे हरियाणा में पहली बार बनाए गए हैं। और ये उसकी बात करते आप मेरे घर चल लीजिए। आपने इन्होंने मेरे गांव का नाम लिया, इन्होंने मेरे गांव का नाम लिया। अब मेरे गांव आ जाइए, मेरे घर के तुरंत सामने आंगनवाड़ी सेंटर भी है, डिस्पेंसरी भी है। हालात देख के रोना आ जाएगा आपको। आप वहां पे कीड़े सांप कुछ भी आ सकते हैं। टूटी फूटी हालत में आप गए हैं कभी मेरे घर के सामने? देखा तालाब का आपने हाल? वो तालाब जिसमें अब 3 लोगों ने 3 बार नारियल फोड़ा है। आपने देखा है? स्कूल बंद हर करें। चीज का 2-3 नारियल फूटते हैं इनके। बस और काम नारियल किसी फोड़ का के नहीं वापस होता आ है। जाते हैं सर। काम किसी का नहीं होता है। ऐसा है। हजारों करोड़ के घोटाले कर देते हैं। ये जो बात कह रहे हैं, पहले इनका गांव नगर उसमें पंचायत में था। पंचायत से अब वो गांव अब नगर निगम में आ चुका है। उनके ज्यादातर सभी टेंडर्स हो चुके हैं और 28 गांव पंचायत से नगर निगम में 1-2 महीने में सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क आपको उसको ग्राउंड पर दिखाई 28 गांव यही नगर तो निगम कहते से हैं लोग, पंचायत जब में चुनाव आए। नजदीक आते हैं उसके बाद एक लिस्ट आप लेके नगर बैठते निगम में हैं। इनका गांव अभी 5 महीने 6 महीने पहले आया है। तो नगर निगम में टेंडर प्रोसेस चुनाव क्यों नहीं करवाते सर नगर निगम के? 28 गांव कोर्ट मैटर है, कोर्ट की वजह से नहीं हो रहे। 28 गांव बंदी की बात नगर हो- निगम में आए। कोर्ट में है ये तो। 1122 करोड़ की एफडीए लोग गबन कर चुके हैं जो उन पंचायतों के पास थी।
हजारों करोड़ की लैंड गबन कर चुके अरे वो हैं, FT जो या तो बैंक पे बरादगढ़ गबन की कर थी चुके या हैं। पंचायत की लैंड थी। और आज देखिए जो वो बोल रहे हैं रिवाजपुर के FT अंदर, अभी भी बैंक पे रिवाजपुर है, के अंदर उनका सैकड़ों जो गाँव, लोग जो धरने भी दे नगर रहे निगम हैं, में गए उनके गाँव, खिलाफ धरने उनका दे रहे कोई हैं। पैसा अभी जो तक कोई फर्टाइल कहीं लैंड भी है, खर्च नहीं, बैंक में पंचायत FD की है, फर्टाइल उनके लैंड पास पर कोई कूड़ाघर बनाने की सबूत है तो कोशिश कर बताएं। रहे हैं। ऐसे आरोप ना लगाएं, पंचायत क्योंकि की जो भी फर्टाइल गाँव लैंड के ऊपर नगर कूड़ाघर निगम में बना गए, रहे उनके हैं, सारे पैसे वहाँ अभी भी बैंक रेन्यूअल में बने FD हुए के हैं। रूप में ठीक है। पूरे आभाजी, फरीदाबाद एक को पानी आता है, एक पूरा मिनट। फरीदाबाद जहरीला पानी आभाजी, पिएगा। नागर साहब वो भी आरोपों पर बात कर रहे हैं। आप लोगों ने भी सिर्फ आरोपों के बुनियाद पर 15 साल में 10 साल जेल बीजेपी का ED राज और है, CBI सीधे कुछ 5 साबित साल नहीं कर इनडायरेक्टली पाई रहा आज है। तक। एक एक ईंट मिनट, नहीं लगी है एक 15 मिनट साल में, आभाजी, एक ईंट। एक मिनट। मैं आगे बढ़ रही हूँ। बीच में जब नगर निगम चुनाव की जब भी बात होती है, आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से दलील दी जाती है वार्ड बंदी का काम चल रहा है, देरी क्यों? ये भी जनता के बीच एक सवाल है, क्यों देरी चलता है? 50% जो लेडीज का, महिला का आरक्षण था, ये इसमें हमने उसके एक क्लॉज डाले थे, उसके अगेंस्ट कुछ लोग कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। जो जैसे उसका डिसीजन आएगा, नगर निगम के चुनाव हो कोर्ट जाएंगे। के अपने तरीके हैं, ठीक है 1.5 साल से आभाजी, पेंडिंग है, आभाजी, 1.5 साल से। आभाजी, लखन जी, मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक विपक्ष होने के नाते, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के नाते हरियाणा में ऐसे कौन से तीर आपने मारे पिछले इन चंद सालों में, जब से हुकूमत आपके हाथ में नहीं है? किस मामले के लिए आप सड़कों पर आए? कौन सा ऐसा मामला है जिसके जरिए सीधे जनता के दिल में आपने घर किया हो और आप पूरे एतमाद के साथ, पूरे भरोसे के साथ ये कह पाए कि इस बार तो हम ही हुकूमत संभालने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं मैडम आपको ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैंने आपको ये बताया कि 2005 से 14 तक हमने क्या क्या करा, जिनकी सफ़ेदी पेंट भी ये नहीं करवा पाए। ठीक, अच्छा, अब रही दूसरी बात कि जो हमारे मुद्दे हैं, अब 2024 के विधानसभा चुनावों में जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी हैं, शक्ति सिंह गोयल जी प्रभारी हैं, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा CLP लीडर हैं, हमने ये अनाउंस करा है कि आने वाले चुनावों में यदि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती है तो हम 500 रुपए का राजस्थान की तर्ज पर गैस का सिलेंडर देंगे, 100-100 गज के गरीबों को प्लॉट देंगे जैसे पहले हमने दिए थे अपनी सरकार में, OPS स्कीम लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। असली को देंगे, वो फिर नकली को क्यों देंगे? असली जो करता है उसको देंगे साहब। देखो, पहली बात आभाजी, तो उनकी जिसकी बात जो सुनिए। एक्सपर्टीज होती है उसका फायदा होता है उनकी ना जी। बात- हमारी उनकी बात एक्सपर्टीज पूरी है होने इसमें, रुकिए जरा। फ्री भी देते हैं और फिर फायदे में ही पड़ ठीक जाते है, हैं बजट को। एडॉप्ट किया जाता है सर, कुछ चीजें समझ में आती है, जनता के दिल में घर किया है। आवास बताइए पहले सुनिए, बताइए। लेकिन लखन जी एक मिनट, लखन जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट लखन ऐसे जी। नहीं, इनको समझ आ गया। नहीं, कांग्रेस की मैं बता दूं आपको, अरे बात कांग्रेस की सुन ले, बता दूं मैं आपको, सुन ले भाई, सुन ले। डेवलपमेंट का मॉडल 2003 में वाड्रा जी आए, उनकी लिस्ट तो फरीदाबाद पूरी के होने अंदर। दीजिए आप, आवाज उनकी लिस्ट तो पूरी होने दीजिए। एक मिनट रुकिए। राजेश राजेश नागर जी, अरे आप बात कर रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोला ना, सभ्यता सीखो, चुप रहो, आप आगे हमारे बोलना। आप हमारे बड़े हो, सुनो, आगे आपका बोलना, सम्मान है, खूब बोलना। लेकिन मुद्दों पे बोलेंगे साहब, अरे नहीं, खूब बोलना, बीच में मत बोलो, मुद्दों पे बोलेंगे साहब। बीच में मत ऐसा बोलो, तो है खूब नहीं। बोलना। देखिए, जहाँ पे आभाजी- ओरिजिनल डुप्लीकेट की बात है कि बोलना पड़ेगा। आभाजी, ऐसा तो है नहीं कि ये किसी कानूनी किताब में लिखा है कि फ्री बिजली पानी कोई आम आदमी पार्टी दे सकती है जनता सुनो, को, ये तो है नहीं। मैडम सुनिए आप, जी बोलिए। तो 2024 का जो चुनाव है उसमें 500 रुपए में हम राजस्थान की तर्ज पर गैस का सिलेंडर देंगे, जैसे कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में दे रही है। 100-100 गज के प्लॉट देंगे गरीबों को, OPS स्कीम लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 6000 रुपए वृद्धा और विधवा पेंशन देंगे हम। ये हमारी स्कीम है और जो हमने कहा हमेशा वो करके दिखाया। आज मैं ये पूछना चाहता हूं विधायक जी से कि स्मार्ट सिटी के नाम पर, पहले तो मेरा फिर ये उलाहना रहेगा कि मेरे सामने नरेंद्र गुप्ता जी होते तो मैं सवाल करता, क्योंकि मेरी विधानसभा ये है। चलो कोई बात नहीं है, ये भी हमारे विधायक ही हैं। मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद में कौन सा था एयरपोर्ट आया, कौन सा स्टेडियम आया, कौन सी बाईपास आई है, कौन सा स्कूल अपग्रेड हुआ, कौन सा मेडिकल कॉलेज आया, कौन सा हॉस्पिटल आया, कौन सा ट्रांसपोर्ट नगर आया? ये बता दे मुझे, इसका जवाब दे दे, स्मार्ट सिटी पे क्या आया? लेकिन आपने खुद ही कहा था लखन साहब, जब मैंने आपने 2014 तक के अपने काम गिनवाए थे, मैंने कहा कि जनता ने फिर आपको क्यों नहीं सत्ता में बिठाया, हमने आपने कहा काम जनता करे हैं। बदलाव चाहती है।
तो आप सिर्फ वादों के दम पे आप बल्लमगढ़ जनता के तक दिल में घर करना मेट्रो हमने दी है, मैंने बदरपुर फ्लाईओवर हमने दिया है मैडम, उसके बाद भी IMT हमने दी है, उसके बाद मेडिकल भी कॉलेज हमने दिया, उसके बाद भी हरियाणा की मेडिकल जनता ने हॉस्पिटल आपको हमने घर दिया, में बिठाया ना सर। गुड़गांव में सोना बाईपास उसके हमने बाद भी दिया, आपको घर में कैली बिठाया। बाईपास हमने दिया, आरएमसी रोड हमने बनाई है, आप क्या बात कर रहे हो? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहा बदलाव के लिए जनता सत्ता बदल देती है, आपको भी घर में बिठाया जनता ने, आप सिर्फ वादों की फेरिस्त लेकर आप आए हो। मैंने ये पूछा था कौन सा ऐसा जन आंदोलन आपने किया कि जनता आपको लेकर आए। नागर साहब आपसे सवाल किए हैं लखन जी। ऐसा है, अभी मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि हम 70 सीटें लेकर आएंगे, और अभी थोड़ी देर में उसके बाद 2 मिनट बाद ही अगर बोले अगर हमारी सरकार आती है, तो इनको इतना ही कॉन्फिडेंस नहीं, अगर आती है तो मतलब सरकार नहीं आ रही। अगर आती है बोला ना इन्होंने, आ रही है आपने राजेश नोट जी, नहीं, आपने आ बोला रही अगर है, आती है, पूर्ण बहुमत आप से आ इसको रही है। दोबारा ठीक से है, रिव्यू पूर्ण कर लो। बहुमत वो से आ रही जनता है। पे छोड़ इन्होंने देते बोला हैं। अगर आती जनता पे छोड़ है, देते तो हैं। इनको विश्वास नहीं है कि हमारी सरकार आ रही है। छोड़ देते हैं जनता पे। अगर आती बोला ना, इस बार अगर- दोनों की नहीं आएगी, जनता बदलाव अभी करेगी। हॉस्पिटल सरकार हॉस्पिटल आएगी। की बात करें, सरकार हॉस्पिटल कह रहे आएगी। कौन सा हॉस्पिटल इस बार है? दोनों की नहीं आएगी, जनता बदलाव करेगी हॉस्पिटल मुद्दों पर। हॉस्पिटल कौन सा आया? अटल बिहारी आप भी वाजपेयी, यही हो, हम भी यही हो, 70 सीट कांग्रेस की अटल आएंगी। बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल मेरे तिगांव विधानसभा में बनकर तैयार हो चुका है। मेडिकल सर, 900 लोग जॉब उसके- हो चुके उसके हैं वहां बाद पर। ये उनकी बात जॉब कर रहे कब हैं, मिलेगी? ये इसकी 900 लोगों की टेली- नौकरी जा चुकी है, वो टेली- उनकी नौकरी कब मिलेगी साहब ये बता भाई देना। एक बार या तो आप ही बोलो। आभाज जी एक मिनट, आभाज जी, आप जवाब देते रहो। आभाज जी, अगर आप जवाब देते आभाज रहो। जी ये गलत हो जाएगा अगर उनसे सवाल पूछे जा रहे बोलिए, हैं वो बोलिए। जवाब मैं- देंगे मैं पहले। चला अब जाता आपका हूँ। जवाब भाई, नहीं है तो आप ऐसे चिल्लाएंगे। आभाज जी जवाबदेही भी तो एक एक करके तय होगी दीजिए ना साहब, सर। दीजिए, जब आप दीजिए। बोल रहे थे हम तो एक नहीं एक बोल रहे करके थे। तय दीजिए, होगी। दीजिए। नागर साहब बोलिए, जब आपका नंबर आया बोलना। बोलिए। बोलिए बोलिए। हॉस्पिटल हमारे मेरे तिगांव विधानसभा में ही मेडिकल हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है, और CSC 3 हमारे विधानसभा में पहले PSC थे, तिगांव, कोराली, खेड़ी, उनको तीनों को CSC बना दिया गया है। उसमें एक्स-रे मशीन, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन प्लांट ये लग चुके हैं, और एक नया हॉस्पिटल हमारा पल्ला सेतपुर की तरफ अभी प्रपोज है, वो उसकी भी DPR बनने जा रही है और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। हॉस्पिटल की अगर बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे थे, स्कूल मैंने आपको पहले बता दिया कि कितने स्कूल हमारे अपग्रेड हो गए हैं। घरौड़ा का स्कूल मैं भूल गया था, वो भी अपग्रेड होकर 12th तक हो चुका है, और धीरे धीरे हमारे सारे जितने स्कूल हैं हरियाणा में उनको सबको CBSE पैटर्न पर ही हम लेकर जा रहे हैं, और को एजुकेशन हम उसको करने जा रहे हैं। उसके बाद मेडिकल कॉलेज की बात अगर आप करते हो, 2014 से पहले 4 एम्स थे पूरे इंडिया में, 4 एम्स 14 से पहले, और 14 से अभी 23 तक अब 22 एम्स, जिसमें से 18 तो बनकर तैयार हो चुके हैं, 4 पे काम चल रहा है। 7 साल में तो 22 और 65 साल में 4 एम्स ऑल ओवर इंडिया में थे। हॉस्पिटल की अगर ये बात करते हैं, उसके बाद विकास की बात अगर हम कर रहे हैं, तिगांव विधानसभा की अगर हम बात कर रहे हैं, जो हमारा ग्रेटर फरीदाबाद एक नया टाउन, नया सिटी बनने जा रहा है, उसमें जो पहले जो अगर हम बात करें 2005 से 14 तक जो सड़कें बनी थी उसकी रिपेयर भी नहीं होती थी। अब उन सड़कों के नए टेंडर भी हो रहे हैं, नई रिपेयर भी हो रही है। एक वहां पर कन्वेंशन हॉल 400 करोड़ का हमारे गांव बथोला सेक्टर 78 में उसकी DPR बन चुकी है, कन्वेंशन हॉल बनने आने जा रहा है। उसके बाद ठीक है, सारी हवाई बातें हैं जी, जमीन में कुछ नहीं है। कम्युनिटी सेंटर एक हमने उसकी टेंडर्स हो चुके हैं, ज्यादातर हर एक जो गांव हमारे 28 गांव नगर निगम में गए हैं, उनका पैसा किसी ने अभी तक नहीं निकाला। उसकी FD आज भी बैंक में है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं भाई को कि वो बैंक में जाकर भी देख सकते हैं, जो पैसा गांव का था उस समय, आज भी वो पैसा मैं आपको बताता हूं जी, आज है। अगर ये इतना 4 अगर लाख ग्रेटर 1000 फरीदाबाद करोड़ का नहीं कर्जा बनता, कैसे हो रहा है? क्या इसीलिए हो रहा है इतना कर्जा सूबे पर? कांग्रेस बार बार अगर ग्रेटर फरीदाबाद नहीं बनता तो वहां पे झुग्गियां नजर ये आती। जब 2014 में करोड़ सरकार को छोड़कर गए थे, 15,000 करोड़ 1,85,000 के करीब तो कर्जा जब था। 15,000 करोड़ EDC IDC के नाम का खा गए ग्रेटर एक फरीदाबाद मिनट सोसाइटी आभाजी, एक मिनट। 45 रुपए यूनिट बिजली का बिल देते हैं वो हुड्डा लोग। साहब कहते हैं, वहाँ नागर साहब। नाली सीवर सड़क नहीं है। एक वो मिनट किस बात आभाजी, का एक बात कर रहे हैं? मिनट। नागर MDA साहब, लोगों ने हुड्डा बना साहब दिया, कहते हैं सब कि हवा हवाई है। जब जमीन तक में हम कुछ है सत्ता, नहीं। सुन लीजिए आभाजी, आपके जो सियासी विरोधी हैं उनका ये कहना है, हुड्डा साहब हर मंच पर तकरीबन ये बात कहते हैं कि जब तक हम सत्ता में थे 2014 तक सूबे पर 60,000 करोड़ के करीब कर्जा था बस। उसके बाद से लेकर अब तक 3 लाख हजार करोड़ का तो डायरेक्ट डेब्ट है।
1 लाख करोड़ की देनदारियां हैं, 4 लाख करोड़ का आप सीधे 1000 करोड़ का आप कर्जे में डूबे हुए हैं। तो क्या ये जो आप कामों की फेरिस्त गिना देते हो और उन्हें भी वो अधूरा बताते हैं, क्या यहाँ पे ये पैसा लगा है? ये तो दिखता नहीं पैसा लगा हुआ। 2014 में हमारा जो बिजली बोर्ड का जो कर्जा था वही 40-50 करोड़ के करीब, 40,000-50,000 करोड़ के करीब तो बिजली का बोर्ड का कर्जा था हम पे उसके ऊपर, और 1,85,000 के बिजली करीब इन हम पे लोगों ने कर्जा महंगी था। कर दी, फिर भी कर्जा था। समझ नहीं आ रहा, 3.5 लाख करोड़ हरियाणा पे कर्जा लेके बैठे हुए हैं, ये फिर कर्जा था। हर चीज में वसूली कर रहे हैं, जीएसटी पहले इनसे ही पूछ लो सारी बातें। पैसा जाकर बोल ले पहले, पैसा जाकर है, जाकर है पैसा, ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट है, सब खा रहे हैं। ये कहां जा रहा है पैसा? मैंने पहले कहा तुम्हारे दो मंत्री, देख लो, दो मंत्री जेल में मार्केट रोड चले जाओ, वहां पे इनके दो मंत्री जेल में हैं। सारे और पैसा क्या खा रहे हैं। हर साल पैसे जारी होते हैं और खाली 2002 कोई भी सड़क उठा लो, 2014 विधानसभा की कोई भी सड़क उठा मैं लो, देता हूं। सारी टूटी पड़ी है, सारी आवाज घुटी ही पड़ी है, मुझे एक लगा मिनट, है- एक मिनट। सड़क नहीं है। 2014 में हमारी हमारी केंद्र में भी सरकार सरकार आई, हमारी प्रदेश में भी सरकार आई। हमारा एक भी मंत्री ये बता दे कि जो कोई जेल में गया हो या सारे किसी को- जाएंगे, सारे जाएंगे, मैं बता रहा हूं, इंक्वायरी होने तो सारे जाएंगे। बताओ सारे। गया तो नहीं ना? सारे जाएंगे। गया तो नहीं? सागर साहब, मैं एक बता मिनट, दूंगा, गया तो आवाज नहीं? एक मिनट। सारे जाएंगे भाई। तुम अपने अपने आप को बदमाशी बचा चल रही है आप लोगों की, अपनों को बचा लो बदमाशी तुम। चल रही है आप तुम लोगों की, अपनों को बचा लो। तानाशाही चल रही है आप नागर लोगों की, सारे जाएंगे अंदर। तुम्हारे मैं बता दो रहा तो हूं। चले गए, दो तो ज्यादा चले पैसे गए और भी बताओ। जाएंगे। ज्यादा पैसे बताओ, नहीं तो चले सारे गए, बंद हो गए। दो चले गए और भी आवाज जाएंगे ही तुम्हारे। एक मिनट, या तो हमें सत्ता में नागर आने साहब, मत देना, एक मिनट। और अगर आ गए तो इस- सबको अंदर ठूसेंगे। आवाज ही एक मिनट, इनको- इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। लखन जी, आप इतने खामोश बैठे हैं, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है आप इसलिए खुश है कि आपके दिल की बात आवाज साफ कर रहे हैं। नहीं, मेरा ये है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है सर। मैडम, नहीं ऐसा नहीं है। सुनो, सबसे पहली बात तो ये है वो तो मलाई खा के बैठ गए। कि जब ये दोनों के दोनों आपस में लग रहे हैं तो मैं तो रेफरी का काम कर रहा हूँ कि आपस में यहां तक ना आवे, मैं छुड़ा दूंगा। मैं बिचौलिए का काम है, इनको छुड़ाने का काम करूंगा। मैंने तो सिर्फ ये कहा, अरे भैया एक मिनट जरा शांति, जरा प्लीज शांति, जरा बोलने दो, जरा बैठा है ना राजेश नागर। हाँ, एक मिनट, कोई बात ना बतेरे ऐसे पीछे भी बैठे हैं बोलने वाले, पर खराब मत करो यार बात को, जरा रुक जाओ जरा। अरे भाई रुक जाओ। मेरी तो राजेश जी से सिर्फ, सुनो भैया शांति रखो, बोलने सुन वाले लीजिए, और आप भी- ही की बात हो रही है सर, मैडम, आप ही की एक बात मिनट, हो रही है। राजेश जी, कुछ फ्री नहीं दिया देश भर में, बस, जब आवाज 3.5 लाख करोड़ का आवाज जी, खर्चा है। ये गलत बात दिल्ली है, में आप सब सभी कुछ का फ्री वक्त है, लिए जा रहे हैं। जब आवाज भी जी। प्लस में सारा बजट, आवाज जी, ये गलत 80,000 करोड़ का बजट है, आवाज जी, 15,000 प्लस में है। बिल्कुल सब गलत कुछ फ्री बात। देने के आप बाद, सबका वक्त लिए जा रहे हैं क्योंकि सर। हम करप्शन नहीं करते। आप सबका सुनो। वक्त लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो जितने भी दर्शक भाई, समर्थक भाई बैठे हैं, शांति बनाए रखें। आदमी सबके बैठे हैं, लेकिन सभ्यता में रहे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, मेरा तो जो अब ये क्या कह रहे हैं मैं सब सुन रहा हूं। आपने कहा आप मुस्कुरा रहे हो। देखो, अपनी तो आदत मुस्कुराने की है, रोने की तो है नहीं। मेरी तो विधायक जी सरकार में है और सरकार के एमएलए हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी के नाम पे फरीदाबाद में क्या आया वो बता दे, बस और कुछ पूछ ही नहीं रहा। देखो, यही सवाल है, स्मार्ट सिटी इसका जवाब दे दें। मैं बता रहा हूँ आपको। हमारी जो अनखीर से जो सेक्टर 29 की रोड है, ये स्मार्ट सिटी में है। आपकी ओल्ड फरीदाबाद से बाईपास तक जो रोड बनी है, ये स्मार्ट सिटी में है। रेनीवेल की पूरी लाइन दोबारा से डाली गई है, ये स्मार्ट सिटी में है। हमारी जितनी भी कॉलोनियाँ हैं और जो गांव है, अमृत योजना के तहत उनमें नए पाइपलाइन पानी की डाली गई, नई पाइपलाइन सीवर की डाली गई। ये अमृत स्मार्ट सिटी के अंदर ये हो रहा है, और आप जाके देख सकते हैं कौन सी वहां पर। कॉलोनी में मैं ये डली कोई साहब? वैसे नहीं बोल रहा हूँ कौन सी कि कॉलोनी भाई में मैं ये डली? हुआ है, कौन सी कॉलोनी में डली? और भी काम होने बाकी हैं, वो भी आप होंगे। अपने विधानसभा और- क्षेत्र और- देख लो और- कहां डली। आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैडम मुझे बोलना, आज जो अगर मोदी जी नहीं होते तो जो ये आ गए कोरोना मोदी जी कोरोना बीच में। काल में जो ये हालात हुए थे, जब कुछ नहीं होता तो मोदी जी बीच में आ जाते हैं। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया हिल चुकी थी। और आज भी हम जो हमारी इकोनॉमिक वो है, ग्रोथ है, आज आपने देखा होगा कि बाइडन मोदी जी का ऑटोग्राफ ले रहे हैं। ये हुआ था कभी आज से लेकिन पहले? उन्होंने विधायक जी, हुआ? उन्होंने ये बताया आज से पहले हुआ? फरीदाबाद में तो मरीजों को विधायक रखा ही जी, नहीं बाइडेन जाता, को छोड़ो, टिकाऊ में आ जाओ। वेंटिलेटर नहीं है, आज- बेड नहीं है, आज सारे ग्लोबल व्यवस्था टिकाऊ में आ जाओ। आज ग्लोबल फरीदाबाद में आ प्लेटफॉर्म जाओ। पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर
नहीं, लेकिन फरीदाबाद के लोगों को क्यों बाहर भेज दिया जाता है? कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, मैंने आपको अस्पतालों बताया, में बेड नहीं। अभी तो बताया 3 मेरे अपनी विधानसभा वो की तो बात करो। इत्तेफाक नहीं मैं भी रखते तो आप गिनवा रहा हूँ। हमारा तिगांव में सीएससी बन चुका है, हमारा कोराली में सीएससी है, हमारा खेड़ी गांव में सीएससी, ऑक्सीजन प्लांट वहां पर है। और वैक्सीनेशन की बात करें, जितनी वैक्सीनेशन इंडिया में हुई, मेरे ख्याल पूरे वर्ल्ड में भी इतनी चल ठीक है, वैक्सीनेशन मुझे नहीं लग हो रहा पाई है होगी। की बात करो साहब। मुझे लग रहा है उनके गले से उतर नहीं रही और आपकी बात। आज रशिया से लखन जो जी के गले से उतर नहीं रशिया रही है। रशिया से जो हम तेल लेकर आ रहे हैं, रशिया से लखन जी आप इंडियन आभाजी रुपीज में आप नहीं, पेमेंट हो रही आभाजी है। प्लीज आप एक चीज, नहीं, आभाजी नहीं, हमारे आभाजी जो अभी भगवान नहीं। मोदी जी हैं, भगवान अभी नहीं मोदी जी आभाजी। ने ठीक है। 56 लाख करोड़ का कर्जा 165 लाख करोड़ कर दिया, ये भी तो बता ठीक दो। है आभाजी, एक मिनट, लखन जी आप बोलिए। अच्छा मैडम, मेरा एक सवाल है, फिर आप कहोगे मुस्कुरा के सवाल करके मैं फिर छोड़ देता हूं, फिर ये चिल्लाते रहते हैं, अच्छी बात है। मेरा एक सवाल है कि यदि ये आरएमसी रोड और सड़कों की लाइट और सोडियम लाइट यदि ये स्मार्ट सिटी में आती हैं, तो ये तो काम हमने 10 साल बहुत करे साहब वो भी सेक्टर पूरा 16 नहीं हुआ है, बस एक मिनट। वो भी पूरा नहीं हुआ है। ये तो बोलने दो। 16, 17 सेक्टर 7, 8, 9, 10, 11 सारे पार्कों में बाउंड्री वाल, कैनोपी, झूले, बेंचेस, फुटपाथ, हाई मार्क्स लाइटें लगाई हमने। 3-3 लाख रुपए की एक लाइट थी। हमने रणवीर सिंह हुड्डा पार्क बनाया 8 एकड़ के अंदर। हमने लेजर वैली पार्क बनाया। तो अगर स्मार्ट सिटी आपने मैडम बना बोलने दिया दीजिए, तो अब आप मांग पहले क्यों आप कर रहे हैं बोलने स्मार्ट दीजिए, सिटी? सुनिए आप। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहे, नहीं, मैं नहीं, मेरा सवाल है, आपको मैं तो सबसे सवाल मुझे- करूंगी ना, मैं तो सवाल सुनो, करने के लिए हूँ एक यहाँ मिनट पर। सुनिए, 2-3 रोड गिनवा दी, आरएमसी रोड बना दी। अरे स्मार्ट सिटी के नाम पे स्कूल कितने अपग्रेड हुए, कौन सा कॉलेज आया, कौन, एक मिनट राजेश जी बोलने दो, कौन सा हॉस्पिटल आया, कौन सा एयरपोर्ट आया, कौन सा बाईपास बना, बताए ना क्या अम्मा करा? है, अम्मा। कौन सा ट्रांसपोर्ट नगर अटल बना? बिहारी ये वाजपेयी भी स्मार्ट हॉस्पिटल सिटी मैंने में। बना बताया, मेडिकल सड़क भी हॉस्पिटल हमारा स्मार्ट सिटी में आ बनकर गई। तैयार है। हद है भाई। और कितनी बार बताऊं, बार बार बताऊं क्या? या अच्छा, लिख के सुनो, दूं? लिख के राजेश दूं कि जी, ये हॉस्पिटल आया नहीं है, राजेश ये जी, जाके प्लीज। देख सकते हैं। हमारे जो अम्मा आया मोटू का जिसका गांव में 23 लाख का हॉस्पिटल बिल। बनकर तैयार है। सुनो। और क्या मैं इनको बताऊं? अच्छा राजेश जी, और सुनते ये जो लो। बाईपास की बात कर रही है, तो हमारी सरकार में आके बना बाईपास। सुनो। ये बारमथा रोड जो बना है, नहीं, ब्रिजेस जो बने, आप तो खाली पास करके चले गए। बनाया तो हमने, मेट्रो आप पास करके चले गए। बनी मेट्रो तो हमारे टाइम में है, हमारे टाइम में मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। मोदी जी उसको वो यही मुझे तो कहते हैं कि जवाब- आप सिर्फ उद्घाटन कर देते हो, वो यही तो मैं कहते हैं वो जवाब लोग। दूंगा। उद्घाटन तो वो करेंगे कहते जी। हैं अगर प्रोजेक्ट हमने अगर शुरू हम किया, वो हम कहते हैं हम आप- बनाएंगे तो विधायक जी उद्घाटन ना, कौन करेगा? ये थोड़ी करेंगे नारियल का उद्घाटन कट्टा तो हम ही गाड़ी में लेके करेंगे। घूमते हैं, नारियल हम का ही तो कट्टा। उद्घाटन करेंगे, हम बनाएंगे सुनो तो। राजेश जी, सुनो, शांति से सुन लो भाई। आजकल विधायक जी नारियल का अरे कट्टा लेके एक घूमते मिनट हैं। आवाज जी रुकिए। मैडम इधर देखिए आप, 1 मिनट मोबाइल छोड़ के मेरी सुनिए आप। मेट्रो हमने बल्लमगढ़ तक पहुंचाई। अरे बनी कब? एक सुन- कब इसका उद्घाटन हमने हुआ? बनाई। नहीं आपने बनाई, बताओ। ये सुनो। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, एक- बल्लभगढ़ तक किसने राजेश, पहुंचाई है? अभी सुनता दो। रिकॉर्ड उठा के देख लो सुनो, इसका। सुनो मतलब ऐसे मैं- झूठी मैं बात तो तो- ना बोले। सुनो लोगों के सामने झूठी बात बोल रहे हैं, मेट्रो हमने बल्लभगढ़ तक पहुंचाई। अब सुन तो लो। हमारे टाइम में मेट्रो पहुंची है, मोदी जब जी मोदी उसका जी बोल उद्घाटन सकते करके हैं, आए। नहीं बोल सकते। मैडम आप किसी से भी जानकारी ले लें, या फरीदाबाद के, सोनो रुकिए जा, फरीदाबाद के सब लोग बैठे, आप भी कोई बाहर से नहीं है। बल्लमगढ़ तक हुड्डा साहब ने मेट्रो पहुंचाई, इन्होंने रिबन काटने का काम करा। कैली बाईपास हमने बनाया, आपको पता है, सोना बाईपास हमने बनाया, केएमपी हमने बनाई। केएमपी आपने सुनो, बनाई यार, क्या बात करते हो? केएमपी आपने बनाई, उसको 2009 में बननी थी। मोदी जी जब आए, जब केएमपी बनी, और केजीपी बाद में बनी। 400 दिन में केजीपी बनकर तैयार कर दी। यार थोड़ा बहुत तो डरो, राजेश जी, भगवान से तो डर के बोलो राजेश जी, यार, झूठ- भगवान से तो डर के बोलो इतनी थोड़ा बहुत झूठ यार, बोलते हो। भगवान से डर के बोलो एक ही यार। थाली के मेरे चट्टे बट्टे केएमपी जी। हमने बनवाया, 2009 में कंप्लीट करना था राजेश सर, केएमपी सुनो को। ना, जब सुनो। 2014 तक भी कंप्लीट लखन नहीं जी, हुआ, तो लखन मोदी जी। जी ने आके केएमपी एक मिनट, कंप्लीट किया, नागर साहब, और लखन 400 जी, दिन में आपने- केजीपी लखन जी। केजीपी बना के दिया। एक मिनट, आप थोड़ा एक काम भगवान से, करें, भगवान से तो सुनो, डरो। सुनो, सुनो, इस खिड़की में से झांक के देखें आप। ओ भी रुको भाई, इस खिड़की में से झांक के देखें, 3-3 फुट के खड्डे इस सड़क पे। तिगाम हुड्डा साहब की रैली थी, हम गए थे, 2.5-2.5, 3-3 फुट के गड्ढे थे इनके हल्के में, इनके गांव में थे। और ये कह रहे बन रही है, कि रोड बन रही है, इनने तो खाली फीता 4 काटने लेन की का रोड, काम करा, उद्घाटन 4 का लेन काम की हम ना रोड, करें। 97 करोड़ का टेंडर हो चुका है, काम रोड का चालू हो चुका है। अगर रोड टूटेगी तो जब ही तो बनेगी, बिना टूटे ही बना दे उसको। जो टेंडर खुला उसका पैच वर्क भी शुरू कर दिया है जी। कल ही मैं वहां से आया हूँ, एक-एक कल ही करके मैं वहां बोल से आया हूँ, सकते हैं। पैच वर्क शुरू कर एक-एक दिया है। करके ही बात कर फीते सकते हैं लगाने सर। में एक-एक करके ही कर सकते फीते हैं। लगाने शुरू कर दिए, पैच वर्क शुरू कर दिया है उसका।
कोई हाईवे वाईवे नहीं बना रहे, हवा हवाई बात है। मैडम ऐसा है, बैठो, बता रहे हैं ठीक है सर, आपका सवाल ले लेते हैं। बैठो भाई। विधायक जी के अपने घर के सामने गड्ढे हैं, तो बताओ और कहाँ बनवाएंगे, बताओ। अरे अपने घर के आगे ठीक करा लेते तो फिर कहते कि क्षेत्रवाद देखो, करते हो। मैडम एक काम करिए, आगे हम लोग है ना, हमें इनको अभी इनका कोई आदमी जाके लखन जी, फोटो, कोई और सवाल है इनका आपका? कोई भी आदमी जाके फोटो खींच के लाके घर के बाहर मेरा एक सवाल है, तो जो ये कहेंगे नागर मैं साहब, देता हूँ। लखन जी, भाई साहब जो चोर है ना, मैं बताता हूँ, वही बताता हूँ, सुनो, वो जो चोर है ना, झूठ तो मत बोलो, मच्छरों का झूठ तो मत आतंक है। बोलो। अगर डेंगू से गड्ढे विधायक जी के घर के सामने गड्ढे, अभी भेजो किसी को बाहर। आबाजी, एक मिनट, जिम्मेदारी एक लेगा मिनट, उसकी। आबाजी, देखिए, मेरा बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम काट के सवाल गए, है, आबाजी। नगर जी फीता काट के गए, एक इस्पाल मिनट, गुर्जर जी काट के गए, आबाजी, एक इन्होंने भी मिनट, वहाँ पे फीता रुकिए काटा, आबाजी। आज तक काम नहीं हुआ। चलिए ठीक इतने है, साल हो गए। आप एक सवाल का, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी बनी, जब वजूद में आई, आम आदमी पार्टी को शोर मचाया गया। आपके जो संस्थापक हैं अरविंद केजरीवाल, वो हमेशा खुद को एक आम आदमी की तरह, एक आम शख्स की तरह पोस्टर करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों कितनी तस्वीरें, कितनी खबरें ऐसी सोशल मीडिया पर कहते हैं मैं जारी गाड़ी नहीं कि लूंगा, करोड़ों मैं रुपया बंगला नहीं उसके घर लूंगा, पर खर्च हो रहा है। गाड़ी भी ले रहा है, आप तो बंगला नहीं भी ले रहा देखे, है, आप तो 50 आप भी 50 देखे। करोड़, देखे, 100 करोड़ कुछ भी कह दो, कह रहा है, इनकी मीडिया कुछ भी कह दो, ये झूठ बोल रही है, इनकी गोदी ये झूठ मीडिया, बोल, ये झूठ बोल रही है, इनकी गोदी मीडिया ये कुछ तो ही झूठ कहलवा बोल रही लो। है। आपने आप झूठ बिल बोल रहे देखे हो। हैं, बिल देखे हैं मीडिया आपने? ने नहीं, आपने मीडिया ने पर्दे नहीं, देखे अंदर जाके? ये मीडिया ने नहीं वायरल किया। इनकी जो गोदी मीडिया है, नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा ऐसे मैं। तो- ऐसे इनकी तो जो सच गोदी का मीडिया पैमाना कुछ ही किसी के कहलवा पास लो, नहीं है सर। कुछ भी ढोल बजवा लो। ये मीडिया हमारी है, ये हमारी मीडिया, कुछ ही कहलवा लो, ये हमारी पूरा मीडिया। कहलवा लो। ठीक है, ठीक है, सुबह से शाम तक आप- पाकिस्तान ये कह रहे बोल रही मीडिया है। जेब में बताओ। मैंने कहा आप पे भी- ये आप पे मीडिया ब्लेम ने- लगा रहे हैं। ये मीडिया ने वायरल नहीं किया। आप पे ब्लेम लगा रहे हैं। आपने आभाजी, देखो यही दिक्कत है, जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो हमें सब अच्छा लगता है। इन्होंने जब बिल जब देखे सवाल हैं। हमसे पूछा जाता ये है बिल तो दिखा हमको दें, सब खराब ये लगता बिल है। दिखा दें, नहीं, जवाबदेही ये तो 15 लाख के बिल दिखा आपकी दें। भी बनती है ना जवाबदेही। अरे बिल तो नहीं, तुम नहीं, दिखाओगे, हम नहीं, क्यों नहीं, दिखाएंगे? ठीक है, बिल तो तुम झूठे दिखाओगे। नागर साहब, बिल तो ये दिखाएंगे, हम क्यों झूठा दिखाएंगे बोलिएगा। बिल? झूठे। वक्त की बिल तो कमी ये है, दिखाएंगे। वक्त की झूठे। कमी है, हमें अब बिल दिखा दो ना। हमें इस शो को एंड करना पड़ेगा। नागर साहब, लखन जी, आभास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलो, एक तीनों मिनट, का। मैडम जी, शुभकामनाएं एक देते हैं मिनट। आपको। शुभकामनाएं। सिर्फ 1 मिनट बोलना चाहूंगा कि ये दोनों ही आपस में लड़ते रहे, पूरी डिबेट खत्म हो गई। सच्चाई में तो ये है। आपने मुस्कुरा मुस्कुरा के अपने और सवाल मैडम रख दिए। आपको भी मैं देख रहा हूँ, आप दोनों को ही लड़ाने का काम कर रही हैं इतनी देर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस शो का हिस्सा बने और इस चुनाव के लिए शुभकामनाएं देते हैं। देखते हैं कौन आवाम के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहेगा। गुजारिश है आपसे कि स्टेज पर ही बने रहे। तो बिल्कुल एक सार्थक चर्चा का दौर यहां पर चला, जहां पर हरियाणा के विकास को लेकर बात हुई, फरीदाबाद के विकास को लेकर बात हुई, विजन 2024 को लेकर बात हुई। राजेश नागर जी, लखन सिंगला जी और आभास चंदेल जी, आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही अब मैं खबरें अभी तक के मैनेजिंग एडिटर को यहां पर बुलाना चाहूंगी। सुंदर सोलंकी जी यहां पर आइए, और साथ ही इस पल को और ज्यादा हम खास बनाएंगे स्मृति चिन्ह के साथ, क्योंकि खबरें अभी तक लगातार काफी समय से एक किसी तरह का मंच देता है जहां पर जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं। सरकार कैसा काम कर रही है, विपक्ष अपना कैसा काम कर रहा है, इसको लेकर लगातार हम बातचीत करते हैं और चर्चा का दौर जो है वो जारी रहता है। आगे भी ये चर्चा का दौर यूं ही जारी रहेगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें, क्योंकि देखिए हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले लोकसभा चुनाव भी होने हैं, और कहीं ना कहीं अब ऐसे में देखिए इस चर्चा को हम और आगे भी बढ़ाएंगे।